तौसीफ अहमद साहब, एक मरतबा फिर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर उठाने में मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल कर रही है और नज़र आ रही हैं चीज़ें, मगर मैनेज नहीं हुआ। मैनेज इसलिए नहीं हुआ कि हम अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खिलाया, लोग आए भी, प्लेयर भी आए, इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि भाई खिलाओ इन लड़कों को। और ज़ाहिर कामरान गुलाम की बात की आपने, साजिद खान, हैरत मुझे ये है कि फिर अब्बास की डेफिनेटली उसमें बात होगी, कहीं मैं सुन रहा था कि कुछ बिल्कुल पूछना चाहिए जो सिलेक्टर थे कि भाई ये कहाँ चले गए थे। इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 2017 में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ गए थे, हम उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में थे और 15 विकेट्स इन्होंने लिए थे उस वक्त, और उसके बाद जो दूसरा टूर था उसमें 6 यानी ओवरऑल 21 उन्होंने शायद विकेट्स लिए थे। मिसबाह जो है वो मिकी आर्थर को लेके आए और आन के उन्होंने कहा कि इंतज़ाम साथ थे, दायरा हमने पहले हमें आइडिया हो गया था कि अब्बास को नहीं लेना चाह रहा है, वेस्ट इंडीज़ टूर पे 2017 की बात कर रहा हूँ, तो नहीं लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसकी पेस नहीं है, उसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है। उसने आन के कहा, मिकी आर्थर साथ था, इंतज़ाम ने स्ट्रेट कहा कि नहीं वो जाएगा और कुछ भी हो, तो उसको भेजा। और जब भेजा तो आपने देखा कि 15 आउट किए। तो ये उन लोगों से क्वेश्चन करें, वो कप्तान भी हैं, अभी भी सिस्टम में वो लोग मौजूद थे, उस वक्त कुछ और थे, मतलब ये हैं सब सिस्टम में, लेकिन इसे पूछेगा कौन, आप बताइए ना। पूछेगा कौन? सिकंदर बख्श साहब, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के सामने सवालात रखते रहते हैं, तो आप ये सवाल नहीं रखेंगे कि हमने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में जिन खिलाड़ियों को रखा हुआ है, शादाब खान वो टीम में ही नहीं है, 3 दौरों पर वो मुंतखब ही नहीं हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, और एक ऐसा खिलाड़ी जो 40 माह के बाद टीम में वापस आ रहा है, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए, बी, सी, डी किसी कैटेगरी में नहीं है, वो आपको टेस्ट मैच जिता रहा था। यार इस पे तो मैं बहुत बात कर चुका हूँ, बल्कि बीपर चल रहा था जब उसने मैच जिताया था साजिद और नुमान ने, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार मैं तो शॉक हो गया हूँ कि साजिद को मिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, नुमान अभी भी पाकिस्तान टीम के साथ है, उसको अभी तक नहीं मिला है। उस वक्त आप भी थे उधर, आपने कहा नहीं उसको पैसे मिल रहे, मैं कहा नहीं मिल रहे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने रखा था कि जब तक वो फिटनेस टेस्ट में यूसैन बोल्ट को 100 मीटर्स में नहीं हराएगा हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, और साजिद को उन्होंने दे दिया। एक अजीब व गरीब से। तो सिकंदर बख्श साहब, ये सवाल आप नहीं करते चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो पाकिस्तान टीम में नहीं है, जो पाकिस्तान टीम में है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये कौन सा क्रिकेट बोर्ड है, ये कौन सा फिटनेस क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है? देखिए अभी ए में है ना शायद शाहीन बी में राइट, वो पाकिस्तान की तरफ से पैसे ले रहा है, तो क्रिकेट बोर्ड को क्यों इजाज़त दी? ये तो गलती क्रिकेट बोर्ड की है ना। क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए था सॉरी, इस वक्त हमारा सीज़न चल रहा है, आप जाके टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, वांट टू टेक अ ब्रेक, घर पे रहें, प्रैक्टिस करें, व्हाटएवर। अब वहाँ उसको इंजरी हो गई, वहाँ उसको इंजरी हुई, फिर क्या होगा? फिर कोई होगा, इसका इलाज होगा, आप क्या करेंगे? ये तो क्रिकेट बोर्ड की गलती। अब मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब तो बहुत बिजी होते हैं, मुझे नहीं पता कि ये फ़ैसले, आई एम श्योर मोहसिन नकवी साहब को हो सकता है कुछ फ़ैसलों का पता ही नहीं होगा, ये पीछे जो लोग बैठे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो उनको शायद परमिशन दे रहे हो। तो ये चीज़ें पूछने वाली हैं कि ऐसा क्यों होता है। और आप अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हो, हसनैन नहीं खेलता, हारिस रऊफ़ नहीं खेलते, उसमें आज़म खान नहीं खेलते, और भी 2 4 5 लड़के हैं जो नहीं खेलते। मैं एक दिन डेटा बना के ले आऊँगा इन सब का कि कौन कौन नहीं खेलता। 2 मैच हैं, 3 मैच हैं, नहीं होता इस तरह, दुनिया में कहीं नहीं होता। मगर हमारे यहाँ कोई है ही नहीं जो इस चीज़ पे नज़र रखे कि आप क्यों नहीं खेल रहे। कोई पूछने वाला है, किसी के पास अथॉरिटी है? आई डोंट नो। ये जो अभी करंटली तौसीफ काम करता है उसको शायद पता हो कि जी सेलेक्टर्स को कहा जाता है कि इन लड़कों पे नज़र रखो, ये खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एक बार फिर सुपर स्पोर्ट्स पाक सेंचुरियन टेस्ट मैच की तरफ आ जाते हैं। 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ, 38 विकेटें गिरी, 799 रन बने, बारिश और ख़राब रोशनी के सबब मैच मुतासर हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में टीम संभली, फिर डूबी, फिर डूब कर उभरी, लेकिन बहरहाल जनूबी अफ्रीका को हमने सिर्फ 148 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में साबिक कप्तान बाबर आजम का 19 टेस्ट इनिंग के बाद 50 रन करना पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ ढारस का सबब बना। बाबर आजम ने टेस्ट मैच की 2 इनिंग में 54
51 रन स्कोर किए, 10 चौके मारे। फिर उसके बाद सऊद शकील की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया, टेस्ट टीम के नायब कप्तान हैं, 79 रन की 5वीं विकेट पर उनके और बाबर आजम के दरमियान शराकत हुई। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सेकंड इनिंग में 84 रन स्कोर किए, 113 गेंदें खेली और उनका साथ देने के लिए कोई मौजूद नहीं था। बाबर आजम के आउट होने के बाद जो है वो रिजवान चलते बने, सलमान अली आगा नहीं रुक सके और पाकिस्तान की विकेटें पै दर पै गिरने लगी। तौसीफ अहमद साहब, बाबर आजम ने रन्स किए, निफ सेंचुरी स्कोर की, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो फुलफिल नहीं किया। इस 50 को आप लंबा कर सकते थे। या इस पे पहले भी बात करते रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम्स हैं और इतने क्रिकेट खेलने के बाद अरे अच्छा बॉल गिरता है तो उसमें नहीं है। साउथ अफ्रीका टूर, ऑस्ट्रेलिया टूर या इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं स्ट्रगल करते हैं, मगर मुझे खुशी है कि कुछ अच्छा भी किया है इन्होंने, खेला भी अच्छा है। लेकिन जहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनसे कुछ हो नहीं रहा और फिर ये कह के कि आप साथ रखें, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आके जो है वो थोड़ा सा आन के जो है चेंजेस किए हैं उन्होंने अपनी जगह पर हैं, मगर कुछ चीज़ों में शायद वो मजबूर हैं। कहाँ से, किस तरफ से मजबूर हैं मुझे ये नहीं पता। और ज़ाहिर है कि उनके उन्हीं के ईमा पे सारा कुछ हो रहा होगा और जो भी सामने। देखिए, अगर ये इतने बड़े प्लेयर और इतना खेलने के बाद अगर ये ना आपकी टीम को 40-50 तो आप पहले भी करते रहे हो, आपका इससे हमारा तो पेट नहीं भरता भाई, हमारा दिल नहीं भरता इन चीज़ों से। 100 करो, बच्चा भी आन के 100 कर रहा है, कामरान गुलाम 50 कर रहा है, वो भी। हाँ, उनको भी बच्चों को सोचना चाहिए, वो बच्चे ही हैं कि भाई आप जिस तरह की आपने फर्स्ट इनिंग में निकल के शॉट मारी है 50 करने के बाद या जो भी, या सेकंड इनिंग में, आपको नहीं भाई, आप अभी पक्के नहीं हो, कोई भी आप पक्का नहीं। हाँ, इस लिहाज से आप पक्के हो कि आपने रन्स कर लिया, 2-3 सीरीज आप खेलोगे, ये लोग भी इनको सोचना पड़ेगा। ठीक है, सिकंदर बख्श साहब, एक सवाल मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आप इसमें ऐड कर लीजिएगा बिल्कुल, कि आपने क्रिकेट खेली पाकिस्तान से, सिलेक्शन कमेटी में रहे, बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद रहे, ये जो आपका एक्सपीरियंस है, अब आप एज ए एक्सपर्ट क्रिकेट पर बात करते हैं, ये जो आपका तजुर्बा ये क्या बताता है कि आप गिरे हुए थे, 19 मैचों से आपसे 50 नहीं हो रहा था, बाबर आजम ने रन्स किए। देखें, आप किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते, अच्छा बॉल पड़ गया, आप आउट हो गए, लेकिन इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? क्या आपकी भूख 50 तक ही थी? क्या आपको लंबा करना चाहिए था? टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलना चाहिए था? हम दूसरी मुल्कों की टीमों को देखते हैं, इस टेस्ट मैच में अगर हम रहें, ईडन मार्करम ने एक एंड से विकेटें गिर रही थी, लेकिन किस तरह उन्होंने हेड डाउन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन किया, पहली इनिंग में भी, दूसरी में भी। देखो, जो सवाल मैं तौसीफ को करने वाला हूँ वो इसका इसी का हिस्सा है। तौसीफ अभी रिसेंटली जैसे सेलेक्टर वगैरह रहे पिछले 2-3 साल पहले, मैं तो बहुत 20 साल पहले था। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई एक शख्स होता है कि जो इनके ऊपर नज़र रखता हो लड़कों पे कि भाई तुम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे, तुम क्या अनफिट हो? कोई होता है या कोई उनको इंस्ट्रक्शंस देता है? जैसे कभी बाबर आए छुट्टियों पर 2-1 हफ्ते के लिए, एक मैच नहीं खेला, उनको चाहिए था जाकर मैच खेलते, कायद आज़म ट्रॉफी। क्या कोई है ऐसा शख्स? अब मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम और रिजवान दोनों की टेक्निक आउटसाइड ऑफ स्टंप इस वक्त बहुत अजीब से, उसकी तो बहुत ख़राब है रिजवान की। वो तो ऑन साइड पर आउट हुआ, वो तो ऐसे खड़े होकर ना यूं करके मारते हैं, वो गलत है, उसके पैर नहीं निकलते, ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। हाँ, ऑन साइड पे वो बहुत तगड़ा इधर मार देता है। बाबर बहुत अच्छा खेलता था, पता नहीं अब जो गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ पड़ के यहाँ आता है, वो उसको ऐसे खेल रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि मतलब ना वो बैकफुट पे स्क्वायर ड्राइव मार रहे हैं, आई डोंट नो। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मुझे नज़र आ रही है एज अ क्रिकेटर कि यार ये इनको फॉल्ट नज़र आ रहा है। कल बल्कि हम कहीं बैठे मैच देख रहे थे, मैं कह रहा था देखो ये शॉट खेलेगा और वो वैसे ही खेला, तो उसको इन चीज़ों को कौन बताएगा? कोई तो होगा, अगर कोच होगा पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच होगा, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई शख्स है, यही सवाल मैं इससे पूछूंगा, जिसका काम हो कि इन लड़कों से पूछता रहे कि यार आप खेल क्यों नहीं रहे, आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, इस वक्त आप घर पे बैठे हुए हो, कोई होता है? आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? तो देखिए, बिल्कुल करूँगा। और जहाँ तक देखने का ताल्लुक है, जाहिर है कि चीफ सेलेक्टर जो है वो हमारी ड्यूटीज़ लगाता है और हम पॉइंट आउट किया जाता है कि इन प्लेयरों पे हम नज़र रखें कि इनकी क्या पोजीशन है, खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं या जो भी है उनके, उसके बाद हमारा डिस्कशन होता है, सारा कुछ है। लेकिन बात यह है कि आप मैं
या सिलेक्शन कमेटी के और मेंबरान, या उन पे जब बात आती है सिलेक्शन करने पे, तो देखिए मैं ये बरमला कहूँगा कि बहुत ऊपर से प्रेशर पड़ता है। ऐसा प्रेशर पड़ता है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्रेशर पड़ा है जिसका जिक्र मैं यहाँ बैठ के नहीं कर सकता, कि ऐसा प्रेशर पड़ा है कि अपनी। अब फिर आपने छोड़ क्यों नहीं दिया? सीकू का तो यही सवाल आता है, भाई क्यों छोड़ दूँ मैं, किस लिए छोड़ दूँ मैं? इसलिए कह, देखें बात ये नहीं है, बात ये सब चीज़ें हमारे उसमें हैं। यहाँ बैठ के बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं हट गया हूँ तो ये है, लेकिन आप क्रिकेट की तबाही यही है कि आप पे यार छोटे छोटे मैचों में प्रेशर आता है, इसको खिला लो, इसको खिला लो, उसको दे दो, उसको। ये क्रिकेट बोर्ड का काम है